नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महा रिवीजन सेशन लेके आए हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए, जिसमें साथियों आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके और साथियों हिंदी, ये सभी के साथियों मिक्स प्रश्न मिलेंगे। हम कम समय में साथियों प्रयास करेंगे 501 प्रश्न का रिवीजन आपको सुपर फास्ट तरीके से कवर कराने का। साथियों, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम 501 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस करेंगे एक रिवीजन के तौर पे बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए। साथियों, अभी तक जो बिहार डीएलएड का एग्जाम हुआ जितने शिफ्टों में, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं साथियों, उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर साथियों आपका बिहार डीएलएड का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को एक बार पूरा देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि साथियों इसमें कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करवा देंगे, 501 प्रश्न को, जो कि सभी विषय का मिक्स है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में विलय किया गया था। कहता गांधी जी किस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े नहीं थे गांधी जी। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उस अनुच्छेद का नाम है साथियों 351 अनुच्छेद, याद रखिएगा। कहता फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1936 में इसका स्थापना किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था साथियों। 36वें राष्ट्रीय खेल का बात किया जाए तो कहता इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में यह स्थित है। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइंस मैपिंग मिशन किसका है? तो नासा का साथियों अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन का था सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? पद्म भूषण साथियों मिला इसे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? फुतूहत ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? यह कृषि पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7 लाख कर दिया गया है। दीपोर झील कहाँ स्थित है? तो असम में साथियों यह झील स्थित है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे का बात किया जाए तो अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तब पाली थी। शांति की मूर्ति का स्थापित की गई। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में दोस्तों स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन कहता है दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस सहायक होता है दूध से दही बनाने में। भारत का पहला हिम तेंदुआ
संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? और गोवा से साथियों इस जहाज को लॉन्च किया गया था। प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अर्ध मागधी से हुई है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोकण बोला जाता है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। आरबीआई ने कथा दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मनी ऐप लॉन्च किया है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी के कारण, लोहा की कमी के कारण साथियों यह रोग होता है। कथा लेंगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो इंडोनेशिया से यह नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहता भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? प्रांतों में द्वैध शासन शामिल था इसमें। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? मालदीव का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होगा। दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है दाब मापने के लिए एसआई इकाई। डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है? तो बूटिंग साथियों उसकी प्रक्रिया है। कहता बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश था? तो भारत था। इसका उत्तर भारत देश हो जाएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? पेरिस में साथियों 2024 का ओलंपिक आयोजित होगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा साथियों इसका पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी के द्वारा इसका स्थापना किया गया। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार की साक्षरता दर साथियों भारत में न्यूनतम है। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया है इनको। कहता शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता दीनबंधु कहता सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फूले के द्वारा साथियों किया गया। दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी विषय का मिक्स लगभग में 500 प्लस प्रश्न आज के इस रिवीजन क्लास में मिलेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य की शुरुआत की गई? तो राजस्थान में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर साथियों प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। गौल देश का नया नाम है फ्रांस साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? तो इसको वर्ग कहा जाता है, तो इसका उत्तर वर्ग हो जाएगा। कहता तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तिरुवनंतपुरम में साथियों स्थापित किया गया। हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी? सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। कहता ओमान की राजधानी है मस्कट साथियों
इसकी राजधानी है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? महाराष्ट्र से शुरू हुआ। अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम साथियों, इस तरंगों की आवृत्ति होती है। किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया। कहता तोरन की बीमा क्या है? तो L1M0T पर घात -2 तोरन की बीमा होती है। इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलिएगा। तोरन सदिश राशि है। कहता द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। संवेग भी साथियों सदिश राशि है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। यूमामी क्या है? स्वाद का प्रकार है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अंडाशय में डिम्ब का निर्माण क्या कहलाता है? अंडजनन कहलाता है। अंडाशय में डिम्ब का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो। मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पितृगुणसूत्र द्वारा, पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है? तो गैलेक्टोज से बना होता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या। परागकण किसमें पाए जाते हैं? पराग कोश में साथियों परागकण पाए जाते हैं। किस प्रकार की पेंसिल की लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है? 9H इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन क्षय वाली अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों इसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम उस महिला का नाम है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता संविधान लिखने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था प्रथम देश संविधान लिखने वाला। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? तो उसका नाम दोस्तों है डिपोजिशन। भारत में चावल की खेती की अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह परियोजना स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में साथियों रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बंगलुरु में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता तमिल रामायण अथवा राम अवतारम का लेखक कौन था? तो कंबन दोस्तों इसका लेखक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली इसके नेता थे। चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में थे महात्मा गांधी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तो तांबा था दोस्तों, इसी को कॉपर बोला जाता है। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईस्वी पूर्व में। लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए। नियंडरथाल स्थित है जर्मनी में साथियों यह स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों इसका खोज किया गया। कहता सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से दोस्तों प्राप्त हुआ है।
कहता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में साथियों मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कहता सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, जो कि दोस्तों गुजरात में है आपको लोथल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु है उस कारक का नाम। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन का अगर बात किया जाए तो। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से साथियों यह संबंधित है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग के पहचान के लिए एलिसा जांच किया जाता है। HIV विषाणु के कारण दोस्तों एड्स नामक रोग हो जाता है। कहता वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? RK नारायण साथियों इसके रचनाकार है। कहता दी गाइड उपन्यास की लेखक कौन है? RK नारायण साथियों इसके लेखक है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तब पाली पाठ में दोस्तों की गई थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धान्यागार था। मोहनजोदड़ो का खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 ईस्वी में साथियों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से यह क्रांति संबंधित है। कहता आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम साथियों पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? थोरियम याद रखिएगा। कहता है रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन है? तो सल्फर है। इन्हीं को दोस्तों गंधक भी बोला जाता है। इसका प्रतीक S होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है साथियों भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर अगर पूछा जाए तो। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना पर आधारित है। कहता दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने दोस्तों दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया 1928 ईस्वी में साथियों पेनिसिलिन का खोज किया गया था। कहता कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है तो उस गैस का नाम है रेडॉन। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में साथियों स्थित है। कहता श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारी में यह रोग पाया जाता है श्वेत फुफ्फुस रोग। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है तो क्षोभ मंडल है साथियों क्षोभ मंडल। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कहता साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है?
तो बैडमिंटन खेल से जुड़ी है। साइना नेहवाल का बात किया जाए तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार का द्वीप है? परवाल द्वीप है। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ? तो कृषि क्षेत्र दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? खाद्य उत्पादन क्रांति के नाम से जाना जाता है। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? सहरसा और पूर्णिया जिला में यह जंगल पाए जाते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? ऐबक को दी गई। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया चौसा का युद्ध। शेरशाह के बचपन का नाम साथियों फरीद खां। कहता है फॉल्ट लाइन्स किसने लिखा? रघुराम राजन के द्वारा यह लिखा गया। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है गोविंद सागर। रैम क्या है? रैंडम एक्सचेंज मेमोरी साथियों इसका पूरा नाम होता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था साथियों, याद रखिएगा। कहता किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है? तो गारो उस जनजाति का नाम है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर साथियों वह भी आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद नहीं लेता है। प्रधानमंत्री बनने की आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है प्रधानमंत्री बनने की आयु। कहता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात किसने की? डार्विन के द्वारा कहा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में साथियों गोल गुंबज स्थित है। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो नेपा नगर विख्यात है। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280 से इसका संबंध है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी दोस्तों सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू के द्वारा इस पार्टी का स्थापना किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? 2006 से 7 साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम था। किसकी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? जयप्रकाश नारायण ने साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल थे तो देशमुख थे। किसे महलों का शहर कहा जाता है? कोलकाता को साथियों महलों का शहर कहा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। सुमात्रा द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, यह द्वीप स्थित है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन।
भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है साथियों, याद रखिएगा। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाले रेखाओं को कहते हैं आइसोबाथ बोला जाता है इसको। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ पर है? तो एशिया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता अंग्रेजों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो वेवल थे। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में साथियों, जालियांवाला बाग है पंजाब के अमृतसर में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। कहता आईपीएल का आरंभ कब हुआ? तो 2008 में शुरू हुआ था आईपीएल। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका के मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में साथियों यह स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। भोपाल गैस त्रासदी यह हुआ था दोस्तों 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। कहता सल्क टीका किसके लिए होता है? पोलियो के लिए। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर हैं साथियों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में। कहता महामना के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है इस नाम से। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है कहता टच द स्काई विद ग्लोरी। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है तो राजस्थान है, इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। शाहनामा के रचनाकार है फिरदौसी है इसके रचनाकार। खड़ी बोली का आविष्कार कौन थे? तो अमीर खुसरो थे इस बोली के आविष्कारक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै में। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी तो चिलैया समिति साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक है मुक्तिबोध। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो रोम को साथियों 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928 ईस्वी को हुई थी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई मेरठ में दोस्तों, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है तो इंडोनेशिया को साथियों जाना जाता है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल का कोशिका भित्ति साथियों किसका बना होता है? सेलुलोज का। स्थिर वैद्युत कहता अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण में यह काम आता है। भारत कहता अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहता भारत देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति कारण पता लगा सकता है तो विभवांतर को साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो ओडोमीटर दोस्तों उसको कहा जाता है। पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? Na2CO3 द्वारा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस। बिहार का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? तो पटना में है बिहार का
उच्चतम न्यायालय। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल है दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु कौन है? बैल है बिहार का राजकीय पशु। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर है दोस्तों, इसका उत्तर मुंगेर हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? रोहतास है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो पूर्णिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है, इसका उत्तर किशनगंज के साथ चला जाएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? औरंगाबाद है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है दोस्तों, बिहार में सबसे बड़ा नगर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बोध मठ है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, तो 1906 में की गई थी इसकी मांग। बिहार का मुगल कहता है साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1580 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे साथियों इस पार्टी के। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? गया में हुआ था यह अधिवेशन। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पता किस सन में हुआ था? तब मार्च 1929 में हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 को साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर शेरशाह सूरी के साथ चला जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों साथियों नष्ट किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल साथियों, इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहता किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? अकबर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन साथियों, उदयन इसके संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी अपनी राजधानी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 में इसका देहांत हुआ। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची दोस्तों, इसका उत्तर होगा। कहता स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ इसका संबंध था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? यह बैठक हुई थी साथियों पहली पटना में।
श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे श्री नरसिंह नारायण। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमराहा गांव के थे साथियों, याद रखिएगा। कहता जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को संबोधित किया जाता है बिहार केसरी के नाम से साथियों। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कहता किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। ज्वालामुखी उद्गार से बनी कथा झील कौन सी है? लोनार झील, यहाँ पर साथियों झील होगा। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है? तो सिरियस है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है। मूक घाटी परियोजना को किस राज्य में स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया इन्हें। एशिया का मृत सागर किस प्रकार का घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। इसका उत्तर रिफ्ट घाटी के साथ चला जाएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1951 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? जादूगोड़ा साथियों, झारखंड, याद रखिएगा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? बीच से होकर नर्मदा नदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। कंगारुओं का देश भी इन्हें बोला जाता है। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को साथियों गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कथा एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप साथियों हो जाएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। खासी और गारो जनजातियां कथा जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जेम्बंजी नदी पर साथियों, जेम्बंजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो अरस्तु, जिन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को साथियों कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? नैनी से लिया गया है। दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी साथियों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा फ्यूजियमा किस देश का ज्वालामुखी है? जापान देश का ज्वालामुखी है साथियों, जिसे सूर्योदय का देश बोला जाता है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? 45.85%। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। यह प्रश्न एग्जाम में आया है, बिहार डीएलएड के एग्जाम में अब की बार।
कहता है आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, सफेदा उस प्रजाति का नाम है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है? तो कोसी नदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों डालमिया नगर याद रखिएगा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? हाजीपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो बिहार है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में है साथियों यह जलप्रपात का बात किया जाए तो। कौन सा शहर बिहार में सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार जिला स्थित है। कौन झील बिहार में स्थित है? अनुपम झील बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था यह विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान साथियों इसके कारण थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो रॉल्फ विच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहदर्थ। कथा गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक किसके पिता थे? बिंदुसार के पिता थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तब पाली थी साथियों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो हर्यक वंश साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवनति। कहता ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी किया है। अगला क्वेश्चन कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? दीपनारायण सिंह साथियों याद रखिएगा। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूमि दिए गए थे। कथा स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था आर्थिक स्थिति को इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? 1934 में हुई थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में किया गया। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? यह माना जाता है ईश्वरी प्रसाद को। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादन से संबंधित है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो मध्यकाल युग के साथियों कवि थे। कहता दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो उर्वशी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भड़वा गांव के रहने वाले थे साथियों। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया। वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध
आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? कैप्टन डनवर। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वीर कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? साहबजादा सिंह इसका नाम था। बिहार की प्रचलित कला का क्या नाम है? मधुबनी। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? तब 12 जून 1857 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था? अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है तो गोपालगंज है। कौन है साथियों? गोपालगंज। जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बिहार का 38वां जिला कौन है? तो अरवल है साथियों बिहार का 38वां जिला। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? भारत का अरावली पर्वत इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। संसार का सबसे महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप। पेरिस किस नदी के तट पर बसा है? सीन नदी के तट पर बसा है पेरिस। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन कहता पामीर के पठार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से जाना जाता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को साथियों यूरोप का भारत कहा जाता है। कहता उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर साथियों यह बनी है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। साथियों उस यंत्र का नाम है। कहता दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है, जिसे सांपों का देश बोला जाता है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता विश्व में कहवा की मंडी किसे कहते हैं? साओ पालो को कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानोज साथियों कहलाते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को हीरो का नगर कहा जाता है? किम्बरले को कहा जाता है, किम्बरले। कहता किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपको एल नीनो जलधारा। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। ग्रहों से संबंधित गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर इन्हें जोड़ने का काम करता है। सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को जाना जाता है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। यह देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। कहता दची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में साथियों यह स्थित है।
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन का था प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था 1951 में। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में। क्रिकेट की शुरुआत कथा सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। कथा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने साथियों किया था विकसित। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है मनुष्य में। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। कथा मोडी लिपि का प्रयोग किसके खेलों में किया जाता था? मराठों के खेलों में किया जाता था इस लिपि का प्रयोग। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था इसका नेतृत्व। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कथा मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में की गई है इसकी चर्चा। हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स योजना कब शुरू की गई? 31 जनवरी 2018 को शुरू की गई। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कथा पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था तोपों का प्रयोग। भारत में स्थापित परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा नाम है इसका। कथा है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने लगाया था। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है जंगल महल क्षेत्र। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में साथियों यह है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी के दिन। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी साथियों इस लिपि का नाम है। कथा मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती चित्रकार कौन थे? तो राजा रवि वर्मा इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? पश्चिया साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। कथा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है पायरेसी साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालक का मात्रक इसका मापन किया जाता है। कथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में शुरू की गई थी। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो हेनरी है साथियों। कथा है न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है? जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। भारत का संविधान किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई थी? अनुच्छेद 51 के ए में इसकी चर्चा की गई है। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का डैश नियम है? तो न्यूटन का दोस्तों यह तृतीय नियम है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकीकृत
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। कहता एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो कवक से उत्पन्न होती है। लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। कहता कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण साथियों होता है। कहता है वैथोलिथ एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। कहता किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो साथियों रक्त जमाव से इसका संबंध है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो उड़ीसा की ऊंची पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए इसका महत्व है। कहता नीलांचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है? तो गुवाहाटी में साथियों यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डिओवोली कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में साथियों यह स्थित है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप कहता स्पर्श किया जा सकता है भौतिक रूप से? तो हार्डवेयर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार डैश होता है? त्रिकोणीय होता है। गूगल क्या है? तो सर्च इंजन है साथियों गूगल। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है सोडियम है, और पोटासियम और लिथियम को भी दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है स्थल मंडल कितना मोटा है? 10 से 200 किमी मोटा है स्थल मंडल का बात किया जाए तो। कहता पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः किससे बनी होती है? तो निकिल एवं लोहे से बनी होती है। भ्रंश रेखाएं डैश का कारण बन सकती है? भूकंप का कारण बन सकती है। सुनामी डैश के कारण नहीं होता है? तूफान के कारण। कौन श्रीलंका को भारत से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य अलग करता है। अगला क्वेश्चन कहता है जंग लगने पर लोहे का भार तो बढ़ जाता है? जंग लगने पर लोहे का भार। संगराही भारत की किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का लोक नृत्य है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है? तो क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। जाट जाति नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से इसका संबंध है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है? तो सीपीयू में होती है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लेनेक ने किया था इसका आविष्कार। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा डैश होती है? तो गर्म होती है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में साथियों यह कृषि प्रारंभ हुई थी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? 36 से 45 डिग्री के कोण पर मारा जाना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट नामक कोयले में पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है इस नाम से। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में साथियों यह स्थित है। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध।
सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की है। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है साथियों, लंदन का अगर बात किया जाए तो। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? कोंकण रेलवे चलता है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक रही? केरल राज्य की सर्वाधिक रही। कहता राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो लौह इस्पात का साथियों प्लांट है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित होता है। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? इस रेखा को आइसोबाथ बोला जाता है। कहता पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को दी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर साथियों इन्हें निर्मित किया गया है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में यह स्थित है। कहता ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी के द्वारा इसका खोज किया गया। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था इसका निर्माण। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कहता अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध का बात किया जाए तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून साथियों इसका मुख्यालय हो जाएगा। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना के। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी की तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट दोस्तों जानी जाती है। ब्राज़ील स्थित अमेजन के बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेलवास कहलाते हैं। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है तो शुक्र है, इसका उत्तर शुक्र हो जाएगा। कहता किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित प्रदेश कौन सा है? तो कजाकिस्तान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी तो रेड क्लिफ रेखा द्वारा की गई थी।
भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तराखंड में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा साथियों इसको जोड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में यह स्थित है। कहता तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है। कौन दर्रा? सिपकिला दर्रा जोड़ता है। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। कहता महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। बारालाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहता है श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। कौन दर्रा साथियों? बुर्जिला दर्रा याद रखिएगा जोड़ता है। कहता है क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तब पारा को जाना जाता है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग से इस क्रांति का संबंध है। कहता मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपरफास्ट तरीके से बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का निचोड़ 501 प्रश्न को हम साथियों कम समय में एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा दिए। साथियों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।